किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपया का इंश्योरेंस कराया, ठीक, आज कराया उसने। इंश्योरेंस बीमा कंपनी ने कहा कि हर महीने 5,000 रुपया तुमको जमा करने हैं, ठीक। वो 5 महीने ही किस्त जमा कर पाया, तो कितने दिन कर पाया? 5 महीने, तो 25,000 रुपए जमा कर पाया, ठीक। बीमा था 50 लाख का, और 5 महीने बाद उसका शरीर छूट गया। तो हमने कहा बताइए उसको बीमा वाले 25,000 देंगे कि 50 लाख देंगे? बोले देंगे तो 50 लाख। हमने कहा जमा तो 25,000 कराए थे उसने, तो ऐसा तो कहीं काम धंधा बैंक नहीं है कि 25,000 जमा कराओ 5 महीने बाद जो है 50 लाख मिल जाए, तो क्यों मिल जाएंगे? तो उन्होंने कहा महाराज जब रजिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिसी शुरू हो गई, प्रोसेस शुरू हो गया, अब शरीर छूट गया तो छूट गया, अब तो देने पड़ेंगे। हमने कहा बस यही जब संसार की बीमा कंपनी का नियम है, तो राम जी की बीमा कंपनी तो बहुत बड़ी है साहब, गोविंद की बीमा कंपनी तो बहुत बड़ी है। अभी संकल्प कर लीजिए, अब मैं संसार का नहीं हूं, मैं श्री राम का हूं, मैं श्री कृष्ण का हूं, श्री सीताराम के, श्री राधा गोविंद के चरण कमल ही मेरे जीवन के लक्ष्य है। अब मैं संसार का नहीं हूं, मेरी जितनी सांसें हैं वो केवल गोविंद के लिए है। अब मैं न तो किसी से आशा करूंगा, न किसी में मोह करूंगा, न किसी से राग करूंगा, न किसी से द्वेष करूंगा। हाँ, जो मेरे कर्तव्य कर्म है, जो मुझे सेवा मिली है, वो मैं सेवा सबकी करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, जितनी मेरी औकात है उसके अनुसार मैं करूंगा, पर मैं आशा किसी से नहीं करूंगा। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। काम रस त्याग, हरि नाम रस पगिए, जेहि विधि राखे राम वाही विधि रही। अब मैं ये करूंगा, ये बीमा हो गया। गुरु चरणाश्रय मैंने धारण कर लिया, गुरुदेव ने मेरा ब्रह्म संबंध करा दिया, भगवान से मेरा संबंध जुड़वा दिया और कह दिया बेटा अब तुम गोविंद के हो, संसार के नहीं हो। मेरे से भजन नहीं भी हुआ, केवल गुरु पादाश्रय ग्रहण किया, भगवान से संबंध जुड़ा मेरा, और मैंने ये माना कि मैं श्री कृष्ण का हूं, और मैं लग गया। अब 21,600 बार नाम, महामंत्र की 16 माला करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की 16 माला प्रतिदिन करिए तो 25,000 नाम हो जाता है। इसलिए महाप्रभु जी 16 माला की आज्ञा की, 16 माला से कम नहीं करनी, क्योंकि रोज का तो कर्जा उतरे। 21,600 रुपया का तो रोज कर्जा चढ़ रहा है हमारे ऊपर, तो 25,000 नाम करिए प्रतिदिन, 16 माला करिए तो रोज का रोज कर्जा नहीं। ठाकुर जी मान लेंगे, अरे रोज की रोज किस्त तो दे रहा है, पिछला कर्जा बाकी था, चलो कोई बात नहीं, पर अब किस्त नहीं छोड़नी है, अब रोज 16 माला की किस्त चुकानी है। फिर क्या होगा? अरे 5,000 की किस्त 5 महीने दिए थे, लेकिन मरने पर वह पूरी रकम मिल गई। ऐसे भजन केवल इस संकल्प के बाद 5 ही दिन किए और शरीर छूट गया तो गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। जीव की अधोगति नहीं हो सकती, अधोगति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये नव दुर्गा में 9वां स्वरूप है, ये सिद्धिदात्री का स्वरूप है। और 9वीं भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति है, आत्मनिवेदन। तो राधा गोविंद देव के चरणों में, श्री सीताराम जी के इष्ट देव के चरण कमलों में आत्मनिवेदन करना होगा। तो मानिए नव दुर्गा की पूजा हो गई, नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है बंधुओं। ये इतनी सब चर्चा इसीलिए की है कि नव दुर्गा की महिमा हमको समझ आ जाए,
केवल हम नौरतों को इतना नहीं मान लें कि नौरते किसको कहते हैं, जिसमें कुट्टू की पकौड़ी पाते हैं, उसको नवरात्र कहते हैं। केवल इतने तक नवरात्र को न बांध लीजिएगा। ये तो 9 दिन शक्ति के आकर्षण के दिन है, 9 भक्तियों को सिद्ध करने के दिन है। केवल फलार तक सीमित नहीं है। वो व्रत की महिमा है, जिनके जैसी आज्ञा हो करे, उसकी महिमा। जो पाठ करते हैं खूब करिए, जो नवान पारायण करते हैं करिए, पर केवल नियम हमारे जड़ न हो जाएं, केवल नियम रूखे सूखे न हो जाएं, उनका तात्पर्य पता हो। प्रथमम शैलपुत्री च, सब बोलिए एक बार, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, तृतीयं चंद्रघंटेति, चतुर्थं कुसुमांडिति, चतुर्थं कुसुमांडिति, पंचमं स्कंदमातेति, पंचमं स्कंदमातेति, सप्तमं षष्ठं कात्यायनीति च, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति, सप्तमं कालरात्रि, महागौरीति चाष्टकम्, महागौरीति चाष्टकम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः।